ज़िला खानेवाल तहसील मियाँ चन्नू के एक नवाही गाँव 107-15 के हम रिहायशी हैं। हमारी बच्ची के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हमारी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है और ज़्यादती करने वाला भी कोई और नहीं है, हमारा खुद का ही खूनी रिश्तेदार है। वो बच्ची को अपने घर से बुला फुसला कर लकड़ियों के बहाने लेके गया है। बच्ची को कहता है आओ मेरे साथ, वहाँ से लकड़ियाँ उठानी है, हमने देग उतरवानी है। बच्ची उसको भाई कहती थी, बच्ची उसके यानी के साथ चली गई है। वो बच्ची को साथ लेकर यहाँ नवाज सपरा है उसके घर लेके चला गया है बच्ची को साथ अपने, और बच्ची को कहता है तुम यहाँ से लकड़ियाँ उठाओ। बच्ची लकड़ियों के पास खड़ी है। उसके बाद बच्ची को कहता है कमरे में जाओ और एक कपड़ा उठा के लेके आओ। बच्ची कमरे में जैसे ही जाती है बच्ची को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। बाहर से लॉक करने के बाद वो जो लेके जाता है वो मोहम्मद उस्मान उर्फ शानी वल्द अब्दुल मजीद, वो जो लेके जाता है उसके जो दूसरे साथी हैं वो भी आ जाते हैं। हाजी सपरा 2 और हैं और एक उनकी बहन है सिमी, वो भी उनके साथ होती है। वो बाहर खाना शाना खाते हैं, चाय वगैरह बच्ची को भी बहुत फोर्स करते हैं। कोई नशावर दवाई मिलाई होती है चाय में या कुछ और होता है, वो उसको फोर्स करते हैं बच्ची को भी पीने के लिए, लेकिन बच्ची वो चाय नहीं पीती। उसके बाद उस्मान को वो कमरे में दाखिल कर देते हैं और बाहर से फिर लॉक कर देते हैं। कमरे में दाखिल करने के बाद बाहर से लॉक कर देते हैं। जब उस्मान जो है वो बहुत गलत करता है, बहुत ज़्यादा उसने गलत किया उसके साथ। और ये काम गन पॉइंट के उस पर हुआ है। जो हाजी सपरा है उसने बाकायदा बच्ची के ऊपर पिस्टल तान के रखा है और इतना बुरा बच्ची के साथ किया कि हमारी बच्ची अपने होशो हवास भी खो बैठी थी। तब 2-2.5 घंटे के बाद जब हमें पता चला बच्ची नहीं है, वो भी बच्ची नहीं है, तो फिर हम सब ने बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया है। बच्ची को ढूंढते हम उनके घरों में भी गए हैं, लेकिन उसकी सिस्टर ने हमें घर से अपने से एंटर नहीं होने दिया, घर से निकाल दिया और कहती है यहाँ कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी शोर शराबा शुरू हो गया, सब गांव वाले इकट्ठे हो गए। फिर बच्ची को उसकी जो सिस्टर है उसने जाके, जो हाजी है वो जब उसके साथ वो खुद ज़्यादती का निशाना उसको बनाने लगा, तो वो जब उसको ज़्यादती का निशाना बनाने लगा तो उसकी सिस्टर ने उसको बोला कि तुम ना करो, ये इन्होंने भाई आवाम इकट्ठी हो रही है और शोर शराबा शुरू हो गया है। तो इसने बच्ची को किसी अपने घर से दीवार से फलंगवा कर उसको अपने घर से निकाला और बच्ची को बाकायदा धमकी दी गई है कि अगर आपने हमारा नाम लिया या हमारे पुलिस में हमारे ख़िलाफ़ बयान दिए तो हम आपके ख़ानदान को, आपको सबको मार देंगे। बच्ची बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई थी। तो बच्ची हमारे पास 2-2.5 घंटे के बाद तकरीबन बच्ची हमारे पास आई है। हमने बच्ची बरामद कर ली है, बच्ची आ गई है हमारे पास। तो हमने 15 पे कॉल की है। उसके बाद तकरीबन फिर भी 15 पे कॉल करने के बाद भी हमारी इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो पुलिस आधे घंटे बाद, तकरीबन 35 मिनट बाद छब कला की पुलिस आई है, SHO नजब अब्बास वो आए हैं। उन्होंने मौका देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी किसी बात का कोई वो नहीं किया। फिर उसके बाद हम थाने में गए हैं बच्ची को साथ लेकर, लेकिन जो मलक नज़र है तफ्तीशियाँ, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने हमें फ़ोर्स किया है कि ये वाली जो ज़्यादती वाली है, ये वाली दरख्वास्त हम नहीं दे सकते। उन्होंने FIR हमारे मुताबिक ही नहीं काटी। वो हमें फ़ोर्स करते रहे हैं कि ये FIR नहीं, ऐसे नहीं काटनी, कोशिश लिखें। हमने कहा नहीं, हमने बहुत उनके आगे हमने बहुत यानी कि रोए हैं कि हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, इतना बड़ा जुल्म हुआ है, अब आप ऐसे लिखें। लेकिन मलक नज़र तफ्तीशिया ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि अलहदा उसने हमारी बच्ची को अलग बिठाकर अपने पास इतने घटिया सवाल किया जो मैं कैमरे के सामने और ऐसे मैं नहीं बोल सकती, ऐसे रिकॉर्ड नहीं करवा सकती। बहुत ही ज़्यादा घटिया, हद से ज़्यादा घटिया क्वेश्चन किए हैं। आज इस बच्ची की जगह अगर उसकी पुलिस वाले की खुद की बच्ची होती, क्या वो किसी को भी ऐसे सवालात करने देता? इस बात का है जवाब किसी के पास भी। और हमारी DPO और RPO ज़िला खानेवाल तहसील मियाँ चन्नू से गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ दिलाएं। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस ने अभी तक मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार नहीं किया। आप सबसे यही दरख्वास्त है कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। इसकी जगह पर कोई और, आप किसी की भी कोई बच्ची होती, तो किसी की पुलिस वाले की क्या बच्ची होती, तो क्या इंसाफ नहीं दिया जाता? क्या गरीब की कोई वो नहीं है? क्या गरीब की कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती?